अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है, कोई भी अवयव ए दे रखा है, ठीक है, दूसरा अवयव बी दे रखा है। तब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इजीली इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। इसके ये ज्ञात करके आप में कोई अचर पद, दो अचर दे रखे हैं आपको ए और बी, ठीक है, उनका मान ज्ञात करना है। आपको पता है कि दोनों ही अवयव क्या दे रखे हैं, समान क्रम के, दोनों अवयव समान क्रम के। तो आपको जो कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन से आप ए प्लस बी की होल स्क्वायर का मान निकाल लोगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लोगे तथा दोनों को बराबर रखोगे तो दोनों समान क्रम के अवयव हैं। फिर संगत पदों की तुलना करके आप स्मॉल ए तथा स्मॉल बी का मान ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले LHS के लिए आप किसका मान निकालोगे, ए प्लस बी का। जैसे सामान्य रूप से आप दो अवयव का योग करते हो, उसी प्रकार से इन दोनों का योग हो जाएगा। तो ए प्लस बी का ए में क्या जोड़ दोगे, अवयव बी जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव आएगा 1 प्लस ए और 0। दूसरा आएगा 2 प्लस, ठीक है, दूसरा अवयव आएगा आपके पास 1 प्लस ए 0 और 2 प्लस बी और -2 आ जाएगा, ठीक। अब इसको LHS में आपको ए प्लस बी की होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी को आप कैसे, इसकी होल स्क्वायर आप जानते हो, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब कितना है, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दोनों को गुणा कर दोगे, ठीक है। तो सेम जिस प्रकार से गुणा करते हो प्रत्येक पंक्ति के अवयव को प्रत्येक स्तंभ के अवयव से, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का ही आएगा, ठीक। पहले 1 प्लस ए को किससे गुणा करोगे, 1 प्लस ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए की होल स्क्वायर। फिर 0 को किससे करोगे, 2 प्लस बी से करोगे, 0 को 2 प्लस बी से करोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 0। फिर वापस पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे, 1 प्लस ए को 0 से करोगे और 1 प्लस ए को -2 से करोगे, नहीं 0 को -2 से, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली तो 0। फिर दूसरी पंक्ति उठाओगे, 2 प्लस बी को 1 प्लस ए से करोगे, फिर देखो प्लस है, प्लस -2 को किससे करोगे, 2 प्लस बी से आ जाएगा। इसी प्रकार 2 प्लस बी को दूसरे स्तंभ से करोगे तो 0 हो जाएगा और -2 को -2 से करोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 4। तो गुणा करने पर आपका ये वाला अवयव बनेगा, ठीक है। देखना क्या अवयव बनेगा। फिर आगे आपको RHS निकालनी है। RHS के लिए आपको किसका मान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब कितना है, ए इंटू ए, और बी स्क्वायर का मतलब कितना है, बी इंटू ए। अलग अलग मान निकालोगे, ए इंटू ए को गुणा करोगे तो सेम प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करोगे तो आपका ये आ जाएगा। इसी प्रकार से बी स्क्वायर को बी डॉट बी, तो प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से, पहली पंक्ति को देखो, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से आ जाएगा, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से ये आ जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से ये आ जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से ये आ जाएगा, 2 क्रॉस 2। अब आपको जो कंडीशन दे रखी है उसमें मान रख दोगे। कंडीशन दे रखी है ए प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को रखोगे और इसको सरल करोगे तो दोनों तरफ देखना आपका 2 क्रॉस 2 क्रम के 2 अवयव बनेंगे, ठीक। दोनों का समान क्रम समान है तो दोनों की क्या कर सकते हो, आप अवयव की तुलना कर सकते हो, ठीक है। आपको जो इजी लग रहा है वो लेके चलोगे, ठीक। तो यहाँ देखो, आप 0 की तुलना किससे कर सकते हो, a-1 से कर सकते हो ना। a-1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इससे a का मान कितना आ जाएगा आपका 1। इसी प्रकार से b की तुलना आप क्या कर सकते हो, 4 से, तो b का मान कितना आ जाएगा आपका 4, दोनों मान आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप 12 के क्वेश्चन देखना। 12 के क्वेश्चन में थोड़ा समझना। 12 के क्वेश्चन में 1-2 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। 12 के क्वेश्चन में एक अवयव a दे रखा है, 2 क्रॉस 2 का दे रखा है, 0 -10x/2, इधर 10x/2 और 1, ठीक है। 2 करो और क्या दे रखा है, आई दे रखा है आपका 2 क्रॉस 2 क्रम का इकाई अवयव। इकाई अवयव जानते हो, इकाई अवयव क्या होता है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, एक एक हो, उसको अपन क्या बोल देंगे, इकाई अवयव। और इकाई अवयव को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। तब आपको ये सिद्ध करना है कि i प्लस ए किसके बराबर होता है, i माइनस ए, और इनटू में एक अवयव दे रखा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो पहले आप LHS सिद्ध करोगे फिर RHS, लेकिन उससे पहले आप एक क्या करोगे, आप -10x/, यानी 10x/2 को ईजी करने के लिए, वैसे तो सीधा भी ले सकते हो लेकिन ईजी करने के लिए आप इनको मान के चलते हो, ठीक है। तो 10x/2 को कुछ भी, कोई भी मैं अचर पद मान लेती हूँ, x y z t कुछ भी है तो y मान लिया, ठीक है। y मानने पर आपका a का मान क्या हो गया, a हो जाएगा आपका 0 -y, y और 1, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप LHS में i प्लस a का मान ज्ञात करोगे। i प्लस a, 1-2 फॉर्मूले और आपको कोस एक्स का भी चाहिए, साइन एक्स का भी चाहिए, और ये दोनों फॉर्मूले चाहिए। आप लोग जानते हो साइन और कोस tan के पदों में फॉर्मूला होता है। आप लोग जानते हो tan के पदों में कोस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है,
टेन के पदों में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर। इसकी जो अचर पद होता है उसका आधा होता है, यहाँ पर x है तो x का आधा कितना हो जाएगा, x/2, 2x होता तो x हो जाता, और नीचे कितना आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। टेन x/2 क्या माना y, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से आप साइन x का फॉर्मूला जानते हो, टेन के पदों में क्या होता है 2 टेन x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, तो ये क्या हो जाएगा 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आगे काम आएंगे इसलिए मैं लिख रही हूँ। आगे देखना, i प्लस ए का मान निकाल सकते हो, i प्लस ए क्या हो जाएगा आपका, i प्लस ए 1 0 0 1, और a जोड़ दोगे, a वाला क्या था आपका, था 0 था, और क्या था आपका माइनस वाई और y 1। ठीक है, तो LHS की वैल्यू तो आ जाएगी 1 माइनस वाई और y और 1। ठीक है, RHS में क्या दे रखा है, RHS में मान निकालना है आपको, i माइनस ए इंटू में दे रखा है आपको कोस x माइनस साइन x, और इधर साइन x इंटू कोस x। तो आप RHS लेके चलोगे। ठीक है, RHS लेके चलोगे तो i माइनस ए का मतलब कितना है, i की जगह मैंने ये पुट कर दिया, और माइनस ए, माइनस क्या दे रखा है ए। ठीक है, ए की वैल्यू है ही आपके पास, सॉरी यहाँ पे -1 नहीं आएगा, ये करेक्शन करना, ये +1 आएगा, यहाँ पे ये +1 आएगा, माइनस गलती से लिख दिया। ठीक है, माइनस, तो फिर अगर इसको घटाओगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y आ जाएगा, और ये माइनस वाई आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1। अब इसको मैंने कोस x की वैल्यू रख दी और साइन की वैल्यू, यहाँ पर कोस और साइन की वैल्यू रख दी, तो आप क्या करोगे, दोनों अवयव को गुणा करोगे, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से, जैसे 1 को किससे गुणा करोगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर y को किससे करोगे 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो अपना ये आ जाएगा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 1 को करोगे तो ये -2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y को इससे करोगे तो y 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे तो ये वाला आ जाएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे तो ये वाला आ जाएगा। फिर इसको सरल करोगे, एलसीएम लेके आप लोग सरल करोगे तो देखोगे एलसीएम लेने पर यहाँ तो कितना बच जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी 1 प्लस वाई स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा 1। इसमें से y कॉमन लोगे, माइनस वाई बाहर कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा -y। इधर भी y कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस का y, और ये दोनों सेम कट जाएंगे, कितना बचेगा 1। अब देखोगे ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू थी, अभी अभी मैंने निकाला i प्लस ए की, तो आपका क्या हो जाएगा LHS बराबर क्या हो जाएगी RHS, निकाल सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 में देखना, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक, ए ध्यान से समझना, तो आपको क्या बोल रहा है कि आपको ए का मान ज्ञात करना है। आप इसको देखकर पता लगा सकते हो क्या ए आपके पास कोई चर पद है या अचर, कोई भी अचर पद है या फिर आव्यूह है, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इस आव्यूह से एक गुणा हो रहा है और उसके बराबर क्या आ रहा है, आपके पास एक आव्यूह आ रहा है। ठीक है, तो आप एक आव्यूह आ रहा है तो यहाँ पर देखोगे कि आपका ए क्या है, आपकी यहाँ पर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसको गुणा करके, अगर गुणा करोगे तभी इसके बराबर, ये मतलब इस वाली चीज़ के बराबर ये है। ठीक है, अब देखोगे कि ये इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है आपका 3x2 का, और जबकि आपकी RHS में उसका ऑर्डर कितना है 3x3 का। अब कोई भी दो चीज़ बराबर तभी तो हो सकती हैं जब वो दोनों इक्वल हो, यानी आपको ए क्या है, आपका कोई भी आव्यूह होगा, और ऐसा आव्यूह होगा जिसको गुणा करने पर उसके बराबर में आपको क्या बन जाए 3x3 का आव्यूह। अब देखोगे कि आप ए का क्रम क्या हो सकता है, देखना कैसे निकालोगे ए का क्रम। ठीक, अब कोई भी ये एक आव्यूह ये हो गया और एक आव्यूह ए हो गया, ठीक है मान लिया मैंने, और इस आव्यूह का क्रम क्या है आपका 3x2, और ये कोई भी आव्यूह ए है, मान लो मैंने इसका क्रम क्या मान लिया m×n, यानी m तो पंक्ति है तो उसमें n स्तंभ। अब आपको पता है कि इस चीज़ का पता आप यहाँ से निकालोगे कि कोई भी दो आव्यूह का गुणा तभी होता है जब पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर हो, यानी m किसके बराबर होना चाहिए 2, तभी तो इन दोनों का गुणा पॉसिबल होगा। तो आपके पास देखो ए आव्यूह ए का m का मान तो आ गया, m बराबर कितना आ गया 2। अब अपन को किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। n का मान आप इससे निकाल सकते हो कि उसके बराबर में जो आव्यूह आ रहा है उसका क्रम कितना दे रखा है 3x3 का। ठीक है, तो n का मान इससे निकाल सकते, दोनों बराबर ही तो आव्यूह हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, यानी आव्यूह जो a है उसका क्रम कितना आएगा आपका 2x3 का, 2x3 का आएगा। ऐसे निकाल लिया अपन ने। ठीक है, निकाल लिया। अब देखो, अब दोनों आव्यूह को आप गुणा करोगे। ठीक, 2x3 का आ गया तो मैंने आव्यूह ए को क्या मान लिया, ए को मैंने 2x आपका क्या है 3 का।
इसके एलिमेंट मान लिए मैंने 1 1 A11 A12 A13 A21 A22 और A23 ये मैंने मान लिया। अब इसकी जो भी एलिमेंट है सभी के मान आपको ज्ञात करने। पहले दोनों अवयव को गुणा करोगे, वही सेम आप प्रत्येक पंक्ति को किससे कर दोगे, प्रत्येक स्तंभ से। 1 को A11 से करोगे तो A11 हो जाएगा, फिर 0 को A21 से करोगे तो ये वाली वैल्यू सिर्फ A11 आएगी, फिर 1 को A12 से करोगे और 0 को A22 से करोगे तो A12 आ जाएगा, फिर 1 को A13 से और 0 को A13 से करोगे तो क्या आ जाएगा, A13। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से तो क्या आएगा, 2A11 माइनस A21, फिर 2A12 और माइनस A22 आ जाएगा, फिर 2A13 और माइनस A23 आ जाएगा। सेम इसी तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे तो कितना, माइनस 3A11 प्लस 4A21 माइनस 3A12 और प्लस 4A22 माइनस 3A13 और प्लस क्या आ जाएगा, A23 कर दोगे। अब देखोगे कि आप ये दोनों अवयव क्या दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दोनों को गुणा करने पर देखो दोनों का क्रम क्या आ गया, समान आ गया। जैसे ही दोनों का क्रम समान आया, दोनों का क्रम समान आया तो उनकी संगत अवयवों की आप तुलना कर सकते हो। तो A11 कितना हो जाएगा, 1, A12 कितना हो जाएगा, -4 और A13 कितना हो जाएगा, 3। ये मान आ गए। अब दूसरे मान निकालने हैं, आप किसके गुणा कर सकते हो, आप ये ले लो 2A11 माइनस A21 किसके बराबर हो जाए, -2। A11 का मान जानते हो तो इसे A21 का मान आ गया। दूसरे में A12 का मान, दूसरे को इस A12 माइनस A22 क्या हो जाएगा, -10। इसको सरल करके A22 का मान आ जाएगा और इस तीसरे की तुलना इस 6 से करोगे तो A23। सभी मान आ गए। सभी मान आप अवयव A में रखोगे तो आपके पास अवयव A की वैल्यू आ जाएगी। यही आपको ज्ञात करना था। अगला देखो क्वेश्चन लास्ट क्या दे रखा है आपको, एक अवयव A दे रखा है 2 क्रॉस 2 का। तब आपको सिद्ध करना है कि A की पावर n बराबर क्या है, कोस n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा, नीचे दे रखा माइनस साइन n अल्फ़ा कोस n अल्फ़ा, और n क्या दे रखा है आपके पास, कोई भी धन पूर्णांक दे रखा है। ठीक, तो आपकी इसके दो मेथड है, आपको जो अच्छा लगे वो देख लेना। एक तो आप क्या पुट करके कर सकते हो कि n बराबर आपको धन पूर्णांक दे रखा है तो आप n का मान क्या ले सकते हो, धन पूर्णांक दे रखा है तो a बराबर 1, n बराबर 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, और फिर जिस सीक्वेंस में वो चल रहे हैं उससे आप किसका मान निकाल सकते हो, a की पावर n का मान निकाल सकते हो। दूसरा मेथड है जो आपका हमेशा चलता है, एक दे रखा है गणितीय आगमन सिद्धांत। देखना गणितीय आगमन सिद्धांत में कैसे आपको जो भी मान निकालना है उसमें एक बार तो पुट क्या करोगे कि n बराबर 1 पुट करके आप उसको सिद्ध कर लोगे कि LHS और RHS बराबर है। समझना कि गणितीय आगमन सिद्धांत होता क्या है। पहले तो जब भी आपकी n की पावर में वैल्यू दे रखी है उसमें n पुट क्या करोगे, n बराबर 1 पुट करोगे और उससे आप सिद्ध कर लोगे कि LHS और RHS बराबर है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या चलोगे, n बराबर कोई भी चर पुट कर दोगे, m p q r s कुछ भी। मान लो मैंने n बराबर m पुट किया तो उसको क्या मानोगे कि दिया गया कथन n बराबर m के लिए सत्य है। ठीक, ये मान के चलोगे। और तीसरी कंडीशन में मान के चलने के बाद करोगे कि दिया गया कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य होगा। यदि वो कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य हो जाएगा तो n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। ठीक है, जैसे मैं पहले मेथड में मैं पुट कर रही हूँ n बराबर 1 2 3। जैसे देखना मैंने a की पावर n लिया बराबर कोस n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा कोस n अल्फ़ा। इसमें मैं n बराबर 1 पुट करती हूँ तो आपका a बराबर क्या आ जाएगा, ये यानी वैल्यू बराबर आ गई, यानी n बराबर 1 के लिए तो आपका दिया गया कथन क्या आ जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से मैं n बराबर 2 करती हूँ। n बराबर 2 करोगे तो आपका क्या, a2 का मतलब क्या है, a डॉट a, यानी a को किससे गुणा करोगे, a से गुणा करोगे। तो वही सेम प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से, कोस अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा से कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा को माइनस साइन अल्फ़ा से तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कोस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से तो हो जाए कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, नीचे माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा माइनस ये हो जाएगा, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप लोग जानते हो कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 अल्फ़ा का। और आप जानते हो साइन अल्फ़ा ये क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो आप जो लोग जानते हो 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 अल्फ़ा का। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही ए यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2। इसी प्रकार से आप 3 की वैल्यू निकालोगे, 3 का मतलब कितना हो जाएगा, a2 की पावर a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर को आप किससे गुणा कर दोगे, a से गुणा करोगे। सेम प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक,
अब देखना इसको कैसे करोगे आप। आपका गुणा करने पर आपका जैसे ये आ रहा है 3, तो ये देखो कोस 2 अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा किसका फॉर्मूला होता है, कोस, इसका फॉर्मूला होता है 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। क्या फॉर्मूला होता है कोस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का, होता है कोस 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसी प्रकार से इधर देखो ये साइन अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा कोस 3 अल्फ़ा और ये साइन 3 अल्फ़ा। यानी मैंने 2 रखा तो अंदर क्या आ गया आपका 2, 3 रखा तो अंदर क्या आ गया 3। इसी क्रम में देखो ये इसी सीक्वेंस में चलता जा रहा है। इसका मतलब n के लिए भी रखेंगे, a की पावर n के लिए आपकी वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, कोस n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा माइनस साइन एन अल्फ़ा कोस एन अल्फ़ा। तो इस एक मेथड तो ये है, इससे सिद्ध कर सकते हो। एक आप गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत में पहले क्या लेके चलोगे, आपके पास n बराबर 1 पुट करके चलोगे। n बराबर 1 पुट करके चलोगे तो 1 की पावर 1 हो जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है आपकी a, तो यानी LHS बराबर किसकी होगी, RHS। दूसरे कंडीशन में आप क्या चलोगे कि दिया गया कथन आपकी n बराबर m के लिए सत्य है। ठीक है, n बराबर m के लिए सत्य है, मतलब n बराबर m रखेंगे तो आपकी LHS और RHS क्या है, बराबर। जहाँ पर n है वहाँ मैंने m पुट कर दिया। ठीक, अब क्या सिद्ध करोगे, तीसरी कंडीशन में सिद्ध करोगे कि दिया गया कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य होगा। अगर ये इसके लिए सत्य हो जाएगा तो n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। तो पुट कर दो, जहाँ पर भी आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या पुट करोगे, m प्लस 1। तो आप इस रूप में आना चाहिए, देखो इस रूप में आना चाहिए, a की पावर m प्लस 1 कोस m प्लस 1 इंटू अल्फ़ा साइन m प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। ये वाला सिद्ध करना है आपको। ठीक, ये वाला सिद्ध करना है तो अपन क्या लेके चलते हैं, इसकी LHS लेके चलते हैं। तो a की पावर LHS क्या है, m प्लस 1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a की पावर इंटू a लिख सकती हूँ ना। a की पावर m की भी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से और a की भी वैल्यू है, दोनों को गुणा कर देंगे। दोनों को गुणा करेंगे तो देखना कैसे, आपके दोनों का मान रख दिया, वही प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से। तो ये क्या हो जाएगा, कोस एम अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस साइन एम अल्फ़ा, ये किससे गुणा करोगे, माइनस साइन अल्फ़ा से। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, कोस एम अल्फ़ा साइन एम अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, माइनस साइन एम अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, फिर ये माइनस अंदर आएगा तो कोस एम अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इधर माइनस साइन एम अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस एम अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, आपका ये आ जाएगा। ठीक, इससे करोगे तो ये देखो यहाँ पर देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोस एम अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन एम अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, ये फॉर्मूला बन रहा है कोस एम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला बन रहा है ना। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस एम अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस माइनस में क्या होता है, साइन एम अल्फ़ा अल्फ़ा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाली कंडीशन में देखो ये वाला किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फ़ा कोस एम अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन एम अल्फ़ा, फॉर्मूला बन रहा है साइन एम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का। सेम इसी प्रकार से ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, इसका फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि आप जो लोग जानते हो कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, उसी रूप में एक्स की जगह आपके पास एम अल्फ़ा है और वाई की जगह क्या है, अल्फ़ा। आप लोग जानते हो इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस क्या होता है, कोस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। तो इसमें से अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कोस एम प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, आगे वाला साइन एम प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, नीचे वाला माइनस साइन एम प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, और इधर हो जाएगा कोस एम प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। ये देखोगे कि आपका इसके बराबर ही है ना, यानी LHS बराबर किसकी हो गई, RHS की। यानी दिया गया कथन n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या हो गया, सत्य। तो आप गणितीय आगमन सिद्धांत से लिख सकते हो कि ये n के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सत्य सिद्ध होगा। ठीक।